धनखड़ के इस्तीफे पर बीजेपी का नया दांव क्या है? क्या सत्ता पक्ष की चुनौतियां बढ़ गई हैं? राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने नए राजनीतिक मोड़ को जन्म दे दिया है। बीजेपी ने इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत काट ढूंढ ली है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बीजेपी के अगले कदम और सत्ता पक्ष की तैयारियां आखिर क्या हैं, यह भी आपको एक बार समझा देते हैं। बीजेपी ने धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों पर विचार करना शुरू कर दिया है। चर्चा है कि बीजेपी किसी बड़े दलित चेहरे को इस पद पर बिठाकर एक बड़ा चुनावी संदेश देना चाहती है। वहीं राज्यसभा में संख्या बल बनाए रखने और विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी एक सर्वसम्मति वाला चेहरा पेश कर सकती है, या फिर एक ऐसा नाम जो उनके कोर वोट बैंक को मजबूत करे। क्या यह समय से पहले चुनाव का इशारा है? ऐसा भी माना जा रहा है कि धनखड़ का इस्तीफा आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा हो सकता है। शायद समय से पहले आम चुनाव भी हो सकते हैं। तो क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां आने वाली चुनौतियों के लिए शुरू हो गई हैं? इस्तीफे के बाद से होने वाले हाई लेवल बैठकों से तो यही लगता है। बात करें तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी के इस कदम का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो एक लोकतंत्र बचाओ का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्ष तो उम्मीदवार खड़ा करेंगे ताकि बीजेपी को सर्वसम्मति बनाने से रोका जा सके। विपक्ष इस मुद्दे को बेहतर समय पर उठाने और धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की असली कारण को उजागर करने की कोशिश करने वाला है। तो क्या आने वाले संसद सत्र में धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा जोर शोर से उठने की संभावना है? राजनीतिक दलों के बीच शब्दों का युद्ध तेज हो सकता है। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक दिलचस्प राजनीतिक युद्ध बनेगा। धनखड़ का इस्तीफा भले ही व्यक्तिगत कारण बताया जा रहा हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। बीजेपी ने इसे एक अवसर में बदलने की रणनीति बना लिया है, जबकि सत्ता पक्ष के सामने इस चुनौती से निपटने की कठिन लड़ाई है। आने वाले दिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।